स्टार्ट कर रहा हूँ, सुना भाई भाई, यहाँ देखो यहाँ देखो यहाँ देखो, सुनो ना, ये तो पढ़ चुके थे, फंक्शनल फॉर्मेट से पढ़ चुके, मेरी भाई नहीं करा रहा हूँ, टाइम लग जाएगा। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन क्लर्क, टाइम क्लर्क, शॉप, ये रीड किया था क्या भाई? सूरज क्या कर रहे हो? किताब निकालो बीएसएम का, आजकल बुक लेकर नहीं आ रहा हो यार, बीएसएम वीएसएम का क्या बात है। सुना दूसरा, अच्छा इन्होंने ये अलग अलग स्टेप बताए थे इनका। एक ये पहले क्या पढ़े थे, फंक्शनल फॉर्मेटशिप क्या पढ़े थे, फंक्शनल फॉर्मेटशिप, जहाँ पे बोले थे कि आप दो डिपार्टमेंट बांट दो, एक है प्लानिंग, एक है प्रोडक्शन। प्लानिंग वाले का काम क्या है? प्लानिंग वाले का काम है प्लानिंग करना कि काम कैसे होगा। प्रोडक्शन वाले का काम क्या है? प्लानिंग वाले का इंप्लीमेंट करना। प्लानिंग के अंदर 4 बंदे होंगे, प्रोडक्शन के अंदर 4 बंदे होंगे। प्लानिंग के अंदर 4 बंदों का नाम क्या है? रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम क्लर्क और क्या क्लर्क है बताओ? नाम 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 अलग अलग बंदों का नाम क्या है? पहले का नाम क्या है? रूट क्लर्क। मैं रिवाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं थोड़ा हड़बड़ी में जाऊँगा, ठीक है, किसी और दिन रिवाइज कराऊंगा। रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम क्लर्क और सब, ठीक है ना। और इसके अंदर गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस, इंस्पेक्टर बॉस, ठीक है, ओके। अभी यार दूसरा पॉइंट है, यहाँ जाओ, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, दो कंसेप्ट पढ़ पाएंगे आधे घंटे में, ठीक है, तो प्लीज ध्यान से सुनना, ठीक है। इनका कहना क्या था जानते हो? इनका कहना था ना कि आप अपना काम का हेलो स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। पता है क्या होता था? एक फैक्ट्री के अंदर जो साबुन बनता है, साबुन, वो अलग अलग प्रकार का साबुन आता है, अलग अलग वैरायटी का साबुन आता है। जैसे कि अगर बात करें सर्फ का, कोई भी लो ना, जो कि अलग अलग ब्रांड का, अलग अलग, एक सर्फ एक्सेल नहीं, एक कंपनी जो अलग अलग वैरायटी का साबुन बनाता है, एक कंपनी है क्या बोलते हैं, बिस्किट ले लो, बिस्किट, हाँ बिस्किट, पतंजलि अलग अलग वैरायटी का अलग अलग साबुन बनाता है, ठीक है। अब सुना मेरी बात को, सुना यहाँ पे, अच्छा लाइफ बॉय 5 लीटर वाले बनाता है, 10 वाले बनाता है और बूटा वाले बनाता है, ठीक है। तो मेरी बात को सुना, ये क्या है, ये जो होता है ना, ये होता है, देखो जब आदमी काम करता है ना, और देखो सारा काम एक ही मशीन से होता है क्या? नहीं, सारा अलग अलग मशीन से होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला बताऊँ? पहली बात तो आप एक काम करो, स्टैंडर्ड फिट करो और सिंपल फिट करो। स्टैंडर्ड मतलब एक स्टैंडर्ड फिट करो, क्या फिट करो? स्टैंडर्ड। जैसे मैं छोटा सा स्टैंडर्ड फिट करता हूँ कि हम लोग का हर एक दिन 2 क्लास होगा, ये स्टैंडर्ड है। हर एक दिन 2 क्लास होगा, ये स्टैंडर्ड है। हफ्ता में 5 दिन अकाउंट्स होगा, 3 दिन मैथ होगा, 3 दिन बीएसएम होगा, ये क्या है? स्टैंडर्ड है। और हर एक क्लास 45 मिनट का होगा, ये क्या है? स्टैंडर्ड है। ये क्या है? स्टैंडर्ड है। तो ना हम लोग ना फिक्स कर देंगे, क्या फिक्स, अच्छा क्या फिक्स करना है यहाँ बताएगा, ठीक है। और सिंप्लीफाई करना, क्या करना? सिंप्लीफाई करना। अभी आते हैं प्रॉब्लम, स्टैंडर्ड क्या करना है, क्या स्टैंडर्ड करना है? अलग अलग फैक्टर का स्टैंडर्ड सेट करना है, अलग अलग फैक्टर का स्टैंडर्ड सेट करना है, अलग अलग फैक्टर का हमको स्टैंडर्ड सेट करना है। जैसे कि स्टैंडर्डाइजेशन मीन्स सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट फैक्टर। अलग अलग फैक्टर के लिए क्या सेट करना? स्टैंडर्ड सेट करना, ठीक है। अलग अलग फैक्टर के लिए स्टैंडर्ड को सेट करना है, अलग अलग फैक्टर के लिए स्टैंडर्ड को सेट करना है, वह है स्टैंडर्डाइजेशन, ठीक है। देयर में भी स्टैंडर्ड फॉर क्या क्या हो सकता है कि कौन सा रॉ मटेरियल, स्टैंडर्ड फॉर वर्क फॉर टू बी परफॉर्म बाय एवरी वर्कर। कौन सा वर्कर क्या काम करेगा, कौन सा वर्कर क्या काम करेगा, उसका स्टैंडर्ड सेट करना। क्या काम करेगा उसके बाहर वो काम नहीं कर सकता। स्टैंडर्ड फॉर वर्क टू बी परफॉर्म बाय वर्कर। स्टैंडर्ड किसके लिए सेट कर सकते हैं कि कौन सा रॉ मटेरियल यूज करेंगे, कौन सा मशीन का इस्तेमाल करेंगे, कौन सा टूल का इस्तेमाल करेंगे, किस कंडीशन में काम होगा, किस टेक्निक से काम होगा, किस वेट से काम होगा, कितना मेजर रहेगा, कितना क्वालिटी रहेगा, कितना सेक्टर रहेगा, ये स्टैंडर्ड, ठीक है। स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड, ठीक है। अलग अलग प्रकार का कि हम लोग जो कपड़ा बनाते हैं ना, शर्ट, उस शर्ट को बनाने के लिए कौन सा कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। अच्छा जैसे कपड़ा का कटिंग करते हैं ना, तो कटिंग में वेस्टेज मटेरियल होता है ना, तो कितना कटिंग करना है कि वेस्टेज कम हो, तो उसका एक स्टैंडर्ड सेट करता है, उसका एक स्टैंडर्ड। कौन सा कपड़ा का शर्ट बनाएंगे, कपड़ा का स्टैंडर्ड कि इसके अलावा जैसे होता है ना, हम लोग जो कंपनी का जो यूज़ करते हैं ना, उसका एक फिक्स रहता है कपड़ा, वरना वो अलग अलग क्वालिटी का क्या आ जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो अगर मान लो तो इस टाइप का कपड़ा बनाना है तो किस टाइप का कपड़ा होना चाहिए, क्या? अरे जो पढ़ा रहा हूँ वो तो देख यार, उधर का भाग रहा है। स्टैंडर्ड, यहाँ पे स्टैंडर्ड किसके लिए सेट करना है? रॉ मटेरियल का। किसका? रॉ मटेरियल का स्टैंडर्ड सेट करना है कि किस क्वालिटी का रॉ मटेरियल यूज करेंगे। जो साबुन बनाने के लिए हम लोग हर एक बार प्रोडक्शन करते हैं तो हर एक बार अलग मटेरियल यूज नहीं होगा। हाँ अलग बात है, ये सस्ता कपड़ा, महंगा कपड़ा तो महंगा कपड़ा, वो अलग बात है। लेकिन स्टैंडर्ड रहता है कि हाँ भाई इस काम के लिए ये मटेरियल यूज करना है, इस काम के लिए ये मशीन से काम होगा, इस मशीन से काम होगा।
कटिंग का काम इस मशीन से होगा, इसका काम इस मशीन से होगा, कौन सा टूल आप इस्तेमाल करोगे, किस कंडीशन में काम होगा, किस टेक्निक से काम होगा, हर एक का एक स्टैंडर्ड सेट किया रहता है। उसका वेट, कितना वेट होना चाहिए, कितना जैसे होता है ना, कितना मेजर होना चाहिए, कितना क्वालिटी का लेवल क्या होना चाहिए, इसका क्या कर दिया हम लोग, स्टैंडर्ड सेट कर दिए। क्या 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 सेट कर दिए, स्टैंडर्ड सेट कर दिए। कोई डाउट क्या? स्टैंडर्ड का मतलब होता है, सुनो ये खाली रीड करना है, पढ़ना क्या है, वो क्वेश्चन आंसर से पढ़ना है, यहाँ से नहीं पढ़ना, नहीं तो कभी याद नहीं होगा। यहाँ से पढ़ना नहीं है, ये सिर्फ जस्ट खाली रीड करने के लिए। स्टैंडर्डाइजेशन इज द आउटपुट। अगर हम लोग का इनपुट स्टैंडर्ड रहेगा तो आउटपुट भी क्या आएगा, स्टैंडर्ड रहेगा। अगर इनपुट हर बार अलग डालोगे ना तो आउटपुट भी हर बार क्या आएगा, अलग आएगा। तो इनपुट फिक्स डालो, इनपुट स्टैंडर्ड डालो, ताकि आउटपुट भी क्या है, स्टैंडर्ड है। वो बोल रहा है कि स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ आउटपुट इज पॉसिबल इफ स्टैंडर्डाइजेशन इज मेंटेन फ्रॉम द सिलेक्शन ऑफ टूल्स, इक्विपमेंट, मटेरियल एक्सेट्रा। ठीक है, टू स्टैंडर्ड क्वालिटी। अनिशा आ रहा है कि नहीं? स्टैंडर्डाइजेशन के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस द लाइन ऑफ प्रोडक्शन टू फिक्स टाइप एंड साइज। जो क्या होता है ना, अगर हम लोग अलग अलग टाइप से करेंगे ना तो जो बहुत वैरायटी हो जाएगा। तो जो लाइन ऑफ प्रोडक्शन है ना उसको कम करना है, लाइक फिक्स टाइप साइज मतलब नहीं होता है। अगर मल्टीपल कर देंगे ना तो कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। हर एक बार अलग अलग क्वालिटी का कपड़ा बनाएंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा क्या? अलग अलग क्वालिटी का आउटपुट ना है, इसलिए हम क्या करते हैं, फिक्स स्टैंडर्ड। देखो यहाँ पे ना एक ये भी हो सकता है, एग्जांपल है कि अगर आपको लो क्वालिटी बनाना, अगर आपको 5 रुपये वाला प्रोडक्ट बनाना है यहाँ बनाओ, 10 का बनाना है यहाँ बनाओ, 50 का बनाना है यहाँ बनाओ। इसमें मटेरियल इतना डालेंगे, इसमें लेबर इतना डालेंगे, इसमें इतना वैसे ही रहता है। ठीक है, ताकि सिंप्लीफाई कर सके और जो लंबा रिड्यूस कर सके लाइन ऑफ प्रोडक्ट को, वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा। अगर वैसे करेंगे ना तो हर बार अलग अलग आउटपुट आएगा और बहुत सारा प्रोडक्ट आ जाएगा। हर बार अलग अलग आउटपुट आएगा और अलग सारा प्रोडक्ट आ जाएगा, कस्टमर को क्या होगा, कन्फ्यूजन होगा। इसीलिए फिक्स करो। क्या करो, फिक्स करो। दूसरा, इंटरचेंज करने में दिक्कत नहीं होगा। इंटरचेंज करने में दिक्कत नहीं होगा। कोई मटेरियल जैसे ये स्टैंडर्ड का जैसे कुछ होता है ना, चेंज करना, इंटरचेंज करने में क्या होगा, दिक्कत नहीं होगा। इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर पार्ट एंड आउटपुट अमंग द डिफरेंट प्रोडक्ट्स। तो अलग अलग हम लोग का जो पार्ट्स है ना उसमें हम आराम से बंदी कर सकते हैं। अगर स्टैंडर्ड रहेगा ही नहीं तो बंदी करने में क्या होगा कि पिछली बार क्या किए थे, पिछली बार क्या किए थे, नहीं समझे? अगर मेरे को पता है कि मैं क्या इनपुट डालता था, इसमें क्या क्या मटेरियल, क्या लेबर, क्या है, तो मैं आराम से, जैसे एग्जांपल दूँ, एक फैक्ट्री में ना वर्कर काम करते थे, कुछ वर्कर लोग छोड़ के चले गए। तो इस फैक्ट्री में काम करने के लिए, इस मशीन पे काम करने के लिए वर्कर का क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस लेवल का होना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। अगर वो तय नहीं होगा ना तो फिर क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा कि कोई भी चला रहा है, नहीं चलेगा। किस प्रकार का मटेरियल यूज़ करते थे, जैसे एग्जांपल दूँ, मैं एक किताब बनाता था। सपोज किताब का जैसे किताब मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। अब जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ ना, किताब बनाने के लिए जिस थोड़ा एक देना तो बोला एक बार, कोई भी एक किताब अंदर एक उधर लास्ट एक किताब, इसका पेपर देखो। अब ये कंपनी किताब बनाता था, अब इसको पेपर चाहिए, किसको क्या चाहिए, पेपर चाहिए। अब ये पेपर ऐसा खोजेगा जिसका स्टैंडर्ड है। इसका जो किताब आएगा ना ये ऐसा रहना चाहिए ना कि हर बार अलग देगा, पेपर ये रहेगा। लेकिन ना मान लो इसको पेपर नहीं मिल रहा है, तो अब इसको मालूम है कि इस टाइप का मटेरियल चाहिए होता है, ऐसा पेपर चाहिए होगा। तो वो जब रॉ मटेरियल खोजेगा ना तो इस टाइप का खोजेगा, जब वो प्रिंटिंग खोजेगा तो इस टाइप का खोजेगा, और प्रिंटर भी खोजेगा तो इसी टाइप का ही खोजेगा। आ रहा समझ में? तो ये स्टैंडर्ड को मेंटेन करना होगा, तो इंटरचेंज करने में दिक्कत नहीं होगा। लाइन ऑफ प्रोडक्ट, बहुत सारा प्रोडक्ट, अगर मैं मान लीजिए अलग अलग पेपर इस्तेमाल करूंगा तो अलग अलग प्रकार का बुक्स आएगा, अलग अलग क्वालिटी का बुक्स आएगा, कभी ऐसा कभी वैसा। ठीक है। तीसरा, टू सेटअप परफॉर्मेंस, हम लोग क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को जैसे मटेरियल मेन, इसका अलग अलग हम क्या कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, सेटअप परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, परफॉर्मेंस सेटअप कर सकते हैं कि एक आदमी एक दिन में कितना काम कर सकता है, मटेरियल कितना काम कर सकता है, ये वाला। ठीक है, ये यार ये पॉइंट अंडरस्टैंडिंग का मतलब खाली ऊपर से देखो, नीचे का थोड़ा सा जब क्वेश्चन आंसर में जब जाएंगे ना तब देखेंगे। सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, अनिशा समझ में आया ना? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है, एक बात बोलूँ, मेरा ना एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि एक दिन में, एक बार में एक फैक्ट्री कितना किताब छाप लेता है, 1000, 2000, 3000। देखो 1000 किताब बहुत होता है, मजाक नहीं, 100 किताब भी बहुत होता है। आपको लगेगा ना कि मशीन ऐसे, क्योंकि किताब का पहले होता है प्रिंटिंग, फिर पेज को सजाना, फिर होता है बाइंडिंग, फिर सुखाना, मतलब इस किताब को बनने में ना बहुत टाइम लगता है। और एक दिन में कंपनी 1000 किताब बनाए बहुत है, 1000 किताब बनाए बहुत है। ठीक है, तो वो जो किताब बनाता है, किताब जो मानो बना रहा है, एक बार में कितना बनेगा और एक बार में कितना आदमी काम करेंगे, एक बार में कितना, नहीं समझे? पहली बात यहाँ पे क्या था, स्टैंडर्ड, कि ये आदमी काम करेगा, ये मटेरियल होना चाहिए, ऐसे ऐसे होना चाहिए, सबका एक स्टैंडर्ड सेट किया गया है। सबका क्या किया गया, स्टैंडर्ड सेट करने से क्या होता है, दिक्कत नहीं होता। जैसे एग्जांपल आपके हम लोग ना स्टैंडर्डाइजेशन क्लियर है ना, स्टैंडर्डाइजेशन क्लियर है ना,
कि कौन कौन सा मशीन को इस्तेमाल करना है। जैसे मान लो ना मेरा प्रोडक्शन रुक गया, मशीन खराब हो गया, अगर मशीन खराब हो गया ना तो जो मशीन था उसके बदले हुई मशीन लेके आऊँगा, दूसरा मशीन लेके आऊँगा क्या? नहीं। अगर कोई लेबर चाहिए तो उसी टाइप का लेबर लेके आऊँगा जो लेबर का जरूरत है। जो मटेरियल अगर कुछ कम हो गया तो वही मटेरियल चेंज करने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। अब सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है? सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है डिटरमाइनिंग द लिमिटेड नंबर ऑफ टाइप्स, कितना टाइप का होगा, ए बी सी। यहाँ पे तुम ले लो आउटपुट टाइप का, आउटपुट टाइप का सिंप्लीफिकेशन। देख तू पूछ रहा था ना सिंप्लीफिकेशन का मतलब क्या होता है, सुनना देख उसी का मतलब। अरे ठीक है, तू जा भाई, तू जा रे। सिंप्लीफिकेशन क्या बोलता है, सुना, डिटरमाइनिंग द लिमिटेड नंबर एंड टाइप्स। लिमिटेड नंबर, टाइप क्या होगा, साइज क्या होगा, वैरायटी क्या होगा, ग्रेड ऑफ आर्टिकल फॉर प्रोडक्शन। आउटपुट डिसाइड करता है, ये इनपुट डिसाइड करता है स्टैंडर्ड इनपुट के लिए, ये किसके लिए, आउटपुट के लिए, कि कितना टाइप का साबुन होगा, कितना टाइप का साबुन होगा, कितने कितना, अच्छा कितना कितना साइज का होगा, कितना वैरायटी का होगा, क्या ग्रेड होगा। ठीक है, ग्रेड 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 और ग्रेड जो होता है ना क्वालिटी के हिसाब से होता है। ठीक है, ए ग्रेड बी ग्रेड। जैसे चाय पत्ती जाते हैं, चाय पत्ती, कुछ चाय पत्ती ऐसा होता है ना जो आपको 200 रुपये किलो मिलेगा, मतलब ज़्यादा बोला 200 रुपये का पैकेट ही मिलेगा, और वही सेम क्वांटिटी आपको 50 में मिलेगा, क्योंकि उसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा है। क्वालिटी के हिसाब से, ग्रेड के हिसाब से प्रोडक्ट को बांटा जाता है, प्रोडक्ट को बांटा जाता है। तो देखो टाटा का गाड़ी 25 लाख का भी गाड़ी बिकता है, 5-7 लाख का भी गाड़ी बिकता है, 15-20 लाख का भी गाड़ी बिकता है ना। तो भाई वो अलग अलग क्या है, 20 लाख बोला, 15-20 हज़ार में गाड़ी मिलता है, बिट्टू लेके कार घूमते रहता है। सुना, तो यहाँ पे ना इसका ऑब्जेक्ट क्या है, फॉर द बेटर कंट्रोल, ताकि मैं क्या कर सकूँ, बेटर कंट्रोल। अच्छा कंट्रोल कब करते हैं, प्रोडक्शन के टाइम में, प्रोडक्शन के पहले, प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्शन हो गया तब हाँ ये हो रहा है कि नहीं, ताकि ना मैं क्या कर सकूँ, बेटर कंट्रोल लगा सकूँ। सिंप्लीफिकेशन जरूरी क्यों है, ताकि मैं बढ़िया कंट्रोल कर सकूँ। जैसे मैं बोल रहा हूँ कि एक दिन में 3 टाइप का, हमारे यहाँ जैसे फैक्ट्री में आया, यहाँ पे 3 टाइप का सामान ए बी सी बनता है। ये एक दिन में 10,000 बनता है, एक दिन में 15,000 बनता है, एक दिन में 20,000 बनता है। तो बढ़िया से कंट्रोल लगा सकता हूँ ना, इसका क्वालिटी ऐसा होता है, इसका क्वालिटी ऐसा होता है, इसका क्वालिटी ऐसा होता है, इसका वेट साइज अलग होता है, इसका वेट साइज अलग होता है, इसका वेट साइज अलग होता है। तो बेटर क्या कर सकता है, कंट्रोल कर सकता है। ये आउटपुट के ऊपर है, सिंप्लीफिकेशन किसके ऊपर है, आउटपुट के ऊपर है। गुड आउट गया। अच्छा और क्या, टू बेटर कंट्रोल एलिमिनेट द वेस्टेज, ताकि वेस्टेज कम हो। ठीक है, इट emphasis on elimination of unnecessary diversity of product। ये unnecessary diversity को, अच्छा जो इसका स्टार्टिंग का लाइन पिन रहता है, एंड का लाइन को ना फोकस मत करना, इतना मतलब जरूरी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, मतलब ना बोलता है कि सिंप्लीफाई करो, तो अगर सिंप्लीफाई नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, अलग अलग वैरायटी का प्रोडक्ट हो जाएगा। वो तो करना पड़ेगा ना भाई। पता है कुछ कंपनी ऐसा है ना, जैसे ITC की बात करो, ITC क्या क्या नहीं बनाता है, साबुन अगरबत्ती सब कुछ बनाता है। ITC का क्या क्या नहीं बनाता है, दो ही दाम बताइए। थोड़ा 4-5 नाम लेंगे, क्या क्या नहीं बनाता है, हो गया काम बताओ उसका। आटा, हाँ ये दूध 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 देखो, टेस्टी मिल्क, आशीर्वाद मिष्टी दही, बिस्किट, पोटैटो चिप्स। गूगल क्रोम में नहीं खुले, इसमें नहीं खुला। नूडल, पास्ता, बिवरेज, जूस। अरे फोटो दिखाओ ना, फोटो। ठीक है ना, ये ITC का अलग अलग क्या है, ये ITC का अलग अलग प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये ITC का अलग अलग, ये क्या है देखो, पता है इसको, ठीक है ये है, ठीक है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे पता है क्या होता होगा, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जैसे कि मटेरियल है बिस्किट के लिए, जैसे आटा जो होता है ना, आटा जैसे कुछ चीज़ होता है ना, प्रोडक्ट बनाने के लिए सेम टाइप का मटेरियल की जरूरत पड़ता है। तो वो जो मटेरियल आएगा तो आधा इधर आधा इधर आधा इधर, सिंप्लीफिकेशन करने से थोड़ा ईजी हो जाएगा। ठीक है, वेस्टेजेस कम होगा। ठीक है, देयर विल बी मोर वैरायटी मीन्स मशीन, अधिक मशीन होगा, अधिक इन्वेंट्री होगा, अधिक लेबर हम लोग ये कर सकते हैं। सिंप्लीफाइंग द टास्क, देयर कैन बी इकोनॉमी इन द यूज ऑफ इनपुट। अगर हम लोग सिंप्लीफाई कर दें कि ये बनाना है तो उस हिसाब से वो इनपुट
डालेंगे। जैसे अगर क्लियरली हो जाता ना कि ये बनाना है, ये बनाना है, ये बनाना है, सिंप्लीफाई कर दिए, तो हम लोग आउटपुट जब डालेंगे ना तो स्टैंडर्ड सेट करने में थोड़ा ईजी रहेगा। अगर सिंप्लीफाई ये नहीं करेंगे तो आउटपुट खाक होगा। आउटपुट समझ में आया ना। स्टैंडर्डाइजेशन का तो समय मैन मनी मटेरियल, सॉरी मैन और मैन मशीन मटेरियल, इसको क्या करना, सिंप्लीफाई कर, उसको स्टैंडर्ड सेट करना। और यहाँ पे आउटपुट का स्टैंडर्ड सेट करना, आउटपुट का स्टैंडर्ड सेट करना। बट इसको ना देखो, मैं पढ़ा दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, आपको वहाँ से ही पढ़ना। देखो इससे दो फायदा, इसका फ़ायदा क्या है, मशीन का इस्तेमाल, स्टाफ का इस्तेमाल और लेबर कॉस्ट कम हो जाएगा। तीनों का फ़ायदा होगा, तीनों तरफ से को फ़ायदा होगा। अभी ना मेरे बात को सुना ध्यान से, मेरे बात को सुना ध्यान से। एक मिनट रुको। भाई बंद कर दो, भाई मत करो। सुनो ठीक है, अभी आ जाओ मेथड स्टडी। अब क्या है मेथड स्टडी, टाइम स्टडी और मोशन स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या है, मेथड स्टडी के ऊपर रीड करो, एक बार रीड करो, ध्यान से जल्दी रीड करो। जीवाल फाड़ क्या है, क्या भी हो जिससे बात कर ये जाएगा सर, फेंक दिया जाएगा, मस्त कर लेके जाएगा पेन कुछ मार देगा और आगे ही मार जाएगा, पेन को चल जाएगा पेन का रोल इधर नहीं जाने वाला भाई, मान दिखते वो थोड़ा गड़बड़ है ना पेन में इसका, ऐसे जाएगा घुसा देंगे, बैठा देंगे उसी में, फिर कैसे जाएगा वो, ये और नीचे गिर गया, उससे डायरेक्ट लैंडिंग मारने नीचे चिक। आप एक किसी ने गोली खोली यार, गोली तो उठा होगा, गिरी तो कहां पे, ये मैन मनी मटेरियल बार नहीं गिराते, पेन टूट जाएगा, उनसे बात बोले मार थोड़ी से सर्चिंग करो, बिट्टू खेलेंगे लास्ट में, नहीं मिला वो अभी तू रखो तो रखो ऐसा अच्छे बात नहीं, अच्छा वो तो बोल ले करो उड़ेगा लेकिन वो लेके आता ना नहीं चुप कर लेके आना उधर के डब्बा में ये नाटक करो अभी से बोल रखो। अब आ जाओ अगला पॉइंट क्या कर रहा है भाई, क्या कर रहा है। मेथड स्टडी, मेथड का मतलब क्या होता है, मेथड का मतलब क्या होता है, सुनो ना। एक बात करूँ, आजकल जो होटल है ना, आजकल जो होटल वगैरह है, होटल में ना, होटल जो मतलब बड़ा होटल में ना जो समोसा वगैरह जहाँ बनता है, आजकल मशीन वगैरह आ चुका है। आजकल क्या आ चुका है, मशीन आ चुका है, मशीन आ चुका है, जिसमें ना आटा बहुत कम टाइम में ये हो जाएगा, आलू अपने आप उबल जाएगा, मतलब सेफ्टी वगैरह के साथ जो है ना, नहीं अरे वो नहीं, ऑटोमेटिक नहीं, ऑटोमेशन नहीं है, लेकिन जो होता है ना हाइजीनिक, बहुत ही प्रॉपर, इधर देख तो वो तो बता रहा हूँ। लेकिन ना उसको अपनाने के लिए कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। जो होटल का कमाई बहुत अच्छा खासा है, जिसका कस्टमर बहुत कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, वो लोग इसको अपनाना चाहेगा। तो देखो यहाँ पे ना प्रोडक्शन करने का अलग अलग तरीका है। एक होता है ट्रेडिशनल तरीका और एक होता है, देखो जैसे एग्जांपल दूँ, मेरे पास पढ़ाने का दो तरीका है, एक ऐसे पढ़ा दिया और एक सेटअप है पैनल लेके आ गया। लेकिन पैनल का कॉस्ट क्या है, ज़्यादा है। अगर पैनल का कॉस्ट ज़्यादा होगा तो मुझे ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, और इसका क्या है, कॉस्ट थोड़ा कम है। तो बात कुछ ना, यहाँ पे दो मेथड प्रोडक्शन है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। क्या है, कंपनी टू कंपनी। तू मत जा भाई, तू अरे भाई तू देख ना, इधर देख, यहाँ पे क्या बोला है, आप ना बेस्ट मेथड प्रोडक्शन चूज करो। क्या चूज करो, क्या बोलते हैं, अलग अलग मेथड दिया प्रोडक्शन का, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, मेथड 4। आप ना सबसे बेस्ट मेथड चूज करो। तो कौन बेस्ट किसको बोलते हैं, बेस्ट उसको बोलते हैं जहाँ पे आपका खर्चा कम होता है, फायदा ज़्यादा होता है। मोर बेनिफिट और मिनिमम कॉस्ट, खर्च
खर्चा क्या करना चाहिए आपका? खर्चे में ज्यादा फायदा है। खर्चा कम लगना चाहिए, खर्चा आपका कम लगना चाहिए और रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल हो, रिसोर्सेज का बर्बादी ना हो। तो जो जिससे आपका खर्चा कम हो प्लस रिसोर्सेज का बर्बादी कम हो उसको हमको यूज करना है। ये क्या है? मेथड स्टडी। कोई गाड़ी का मेथड स्टडी का मतलब फाइंडिंग द वन बेस्ट वे फॉर डूइंग द जॉब। आपको अलग अलग मेथड एक्सपेरिमेंट नहीं करना है। टेलर चाहते थे वांटेड टू यूज बेस्ट मेथड, आप बेस्ट मेथड प्रोडक्शन यूज करो इंस्टेड ऑफ फॉलोइंग रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब का मतलब पता क्या होता है? बिना मतलब तुक्का मारना। रूल ऑफ थंब तुक्का मारना, इसका मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा। रूल ऑफ थंब का मतलब क्या होता है? ठीक है, रूल ऑफ थंब का होता है ना कि आप कोई भी जैसे इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं, इसको करके देखते हैं, वैसे नहीं करना है। जो बेस्ट मेथड है ना उसको करना है, जो बेस्ट मेथड है उसको करना है। उनका ये मानना था टू व्यू डैट वेरियस मेथड प्रोडक्शन शुड बी स्टडी। अलग अलग मेथड प्रोडक्शन का आप क्या करो? स्टडी करो। एंड जो मेथड से आपको मिनिमम कॉस्ट का फायदा मिल रहा है और इफिशिएंट रिसोर्स का इस्तेमाल हो रहा है उसको आप क्या करो? इस्तेमाल करो। दैट्स इट। देखो जो मशीन है ना, जो कपड़ा बुनते हैं, कपड़ा बुनने का दो तरीका है, या तो मशीन से करो या तो आदमी से कराओ। मशीन से कराने में खर्चा कम लगता है, खर्चा बहुत कम हो जाता है। आदमी से कराने में खर्चा ज़्यादा हो जाता है। लेकिन बताऊँ बहुत सारा ऐसा जगह है ना, बहुत सारा ऐसा जगह है जहाँ पे लोग मशीन के खिलाफ हैं। कहते हैं क्यों? आदमी का रोजगार जा रहा है, तो वहाँ वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। पर हाँ, इनका कहना था कि भाई जिससे आपका कॉस्ट कम हो, रिसोर्सेज का बर्बादी कम हो, आप उसको इस्तेमाल करो। पता है माइंस के अंदर क्या लगने वाला है? कन्वर बेल्ट। क्या लगना जानते हो? कन्वर बेल्ट मतलब जो पहले जो कोयला में रेलगाड़ी में कोयला कैसे लोडिंग होता है? इससे डोजर से, बुलडोजर से। किससे लोडिंग होता है? बुलडोजर से नहीं होगा, मशीन से मतलब वही डोजर, जो डोजर रेलवे साइडिंग में जो गाड़ी से कोयला लोडिंग होता है वो कैसे होता है? बुलडोजर से लोडिंग जो होता है। बट अभी क्या है ना, उसमें क्या होता है 3-4 गाड़ी लगता है, फिर अभी क्या आ गया? ऑटोमेशन आ गया। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमेटिकली वो गाड़ी रेलगाड़ी लगेगा, जल्दी हो जाएगा। वो बन रहा है यहाँ पे। तो इससे जो लोडर का जो कॉस्ट है ना खत्म, वेस्टेजेस भी खत्म। अब उतना ही उतना ही क्वांटिटी गिराएगा जितना ज़रूरत है। पूरा प्रॉपर वजन नाप करके एक्यूरेट देगा, वेस्टेजेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पे चोरी होता था, वेस्टेजेस होता था। तो भाई ये तो इनका कहना था कि जिससे आपका फायदा हो। खुद आवड़ गया। नंबर 2 जल्दी से टाइम स्टडी। इसको भी सिंपल तरीके से ही करता हूँ। ये नया किताब है, पुराना किताब नहीं हो। सर हम लोग का 3 नंबर और कुछ दिए थे नहीं, वो ठीक है ना, 4 में दे दिया। सर पुराना बुक में क्या है देख रहे हो? नंबर अलग हो गया। चावल पार हो जा रहा है। क्या है ना, मैं नया बुक लिया हूँ ना, ये नया बुक है ना। नहीं, हाँ नया बुक वही है। कोई बात नहीं, अरे कोई बात नहीं। टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी सुनो भाई, सुनो खत्म करने दो। अच्छा ये वाला स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन हो गया। पार तो नहीं होना। स्टैंडर्डाइजेशन सिंप्लीफिकेशन खाली किताब से पढ़ लेना, याद करवाना पड़ेगा। ये इससे याद नहीं करना, पीछे से याद करना पड़ेगा। हाँ वो बताना पड़ेगा। सुना टाइम स्टडी क्या है? टाइम स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जांपल दूँ। कुछ लोग आएंगे। सुना, आपका जब फैक्ट्री होता है ना, प्लीज सुनो ना, फैक्ट्री बहुत बड़ा जगह होता है। फैक्ट्री में एक वर्कर को दूसरे जगह पे जाने पे बहुत टाइम लगता है। अगर वेदांत भूषण के अंदर एक फैक्ट्री से दूसरे जगह पे जाना है ना एक आदमी को, तो बहुत टाइम लग जाएगा, वो पूरा दिन घूमते रहेगा। इसीलिए ना इनका एक कहना था कि टाइम स्टडी। क्या टाइम स्टडी करो? आप पहले ये देखो ना क्या बोल रहा है कि किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए कितना, जैसे मेरे ऑफिस में मेरे को बॉस काम देते हैं, उस काम का एक डेडिकेटेड टाइम रहता है कि 35 मिनट में काम हो जाएगा, 25 मिनट में काम हो जाएगा, 10 मिनट में काम हो जाएगा, 5 मिनट में काम हो जाएगा। एक डेडिकेटेड टाइम रहता है हर एक किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए वर्कर को कितना टाइम लगता है। उसी हिसाब से ना, जैसे मान लो एक वर्कर का काम है कटिंग करने में, मान लो एक वर्कर को कितना टाइम लगता है? 10 मिनट। कितना लगता है? 10 मिनट। तो कम से कम 1 घंटे में कितना कपड़ा काट सकता है? 6 कपड़ा। और 8 घंटा अगर काम करता है तो 6 8 या 48। अच्छा 5 मिनट पे एक कपड़ा मान लो काटता है, 5 मिनट पे एक कपड़ा, तो 1 मिनट में 5 मिनट पे एक कपड़ा, मतलब 1 घंटे में 12 कपड़ा, और 8 घंटे में 96 कपड़ा, 96 कपड़ा। एक एवरेज लेते हैं, जस्ट एग्जांपल कुछ भी हो सकता है। 96 कपड़ा, ओके। बोलोगे सेकंड में काटता, रहने दो 96। अब ना ये भी देखना पड़ेगा ना यहाँ पे क्या डिटरमाइनिंग द स्टैंडर्ड टाइम रिक्वायर्ड टू द परफॉर्म द जॉब, कि किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगता है। कटिंग करने में लगा कितना
कितना लगा? कितना लगा बताओ? 5 मिनट। मतलब 1 घंटे में कितना कर सकता है वो? 12। और 8 घंटा काम करता है तो 96। कितना? 96। तो हम लोग टारगेट दे देंगे उस हिसाब से। क्या दे देंगे? टारगेट कि बेटा तेरे का एक दिन में 96 कपड़ा कटिंग हो जाना चाहिए। 96 के नीचे हुआ तो मतलब तू भाई निकल। ठीक है। डिटरमाइनिंग द नंबर ऑफ वर्कर। अब जैसे मान लो मेरे को कितना काम कराना है, मेरे को मान लो 2000 कपड़ा कटिंग करना है। कितना कपड़ा? 2000। तो 2000 कपड़ा कटिंग करने के लिए 2000 डिवाइड बाय 96, एक एक्स्ट्रा रख लूंगा, बीमार पड़ गया तो उस हिसाब से आप क्या करोगे? तो नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड टू कैरी आउट द वर्क। किसी भी काम को करने के लिए कितने वर्कर चाहिए? अरे बड़ा आसान है। कैटेगराइजिंग द वर्कर। अब वर्कर को ना इफिशियंसी के हिसाब से बांटना पड़ता है। जैसे कुछ वर्कर है ना, कुछ वर्कर हैं जो कि 1 घंटा में 150 कर लेते हैं, कुछ वर्कर है जो 50 कर लेते हैं, तो उनको सैलरी भी अलग अलग देंगे, कैटेगरी में बांट देंगे और उनको काम के हिसाब से तनख्वाह भी अलग अलग देंगे। कोई डाउट क्या? पहली बात तो स्टैंडर्ड टाइम। सुनो, इसको पहले रीड करना, याद कैसे करना बताऊंगा, और कुछ नहीं पढ़ना है, और कुछ इसमें नहीं करना है, बस ये मेन है। ठीक है, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप साइंटिफिकली डिटरमाइन करो कितना टाइम लगता है। आप ऐसी मत बोल दो कि हाँ इस काम में इतना टाइम लगता है, इस काम में इतना टाइम लगता है। किस काम में कितना टाइम लगता है वो आप पहले पता करो, डिटरमाइन करो, फिर आप सेट करो। क्या करो? उसको सेट करो। क्या क्या सेट करो? ये सब। क्या? किसी भी काम को करने में कितना टाइम लगता है, टारगेट वर्कर को दे दो, फिर नंबर ऑफ वर्कर रिक्वायर्ड ग्रेड वर्क, और वर्कर को कैटेगरी में बांट दो एफिशिएंसी के अनुसार। ठीक है। रुको, इसमें एग्जाम्पल दिया और कुछ नहीं दिया। ठीक है, तो हो गया। अब मोशन स्टडी सुनना। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मोशन स्टडी। मैं जो एग्जांपल वो फैक्ट्री वाला लिया था ना, मैं यहाँ लेता हूँ। वर्कर आया वेदांत फैक्ट्री में, अब उसको ना यहाँ से वहाँ जाना है। देखना कंपनी के अंदर बस प्रोवाइड कराया जाता है। बस क्यों? बस क्या देखना, एक गाड़ी देखो क्या, छोटा गाड़ी टाइप का रहता है। मैं वो गाड़ी का जिसमें ना कभी कभी जब नेता लोग आते हैं ना, तो उनको यहाँ से वहाँ लेके जाना होता है ना, एक होता है खुला खुला गाड़ी टाइप का। मैं तस्वीर थोड़ा, मैं उसका गाड़ी का नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है। पता है, वैसा सब बस प्रोवाइड कराया जाता है ताकि ना वर्कर को दूसरी जगह ले जा सके। देखो वर्कर, पहले तो आपको ये देखना है, डिटरमाइन द मूवमेंट ऑफ वर्कर वाइल द जॉब। जब वर्कर काम करता है, सुपरवाइजर का बात अलग है, सुपरवाइजर को यहाँ से यहाँ घूमना है, लेकिन जो वर्कर काम करता है ना, उसको कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है। मूवमेंट ऑफ वर्कर वाइल जॉब, जब वो काम करता है तो उसको कहाँ कहाँ घूमना पड़ता है। जैसे मान लो ना, एक वर्कर है, उसको रॉ मटेरियल जैसे होता है ना, वर्कर एक वर्कर है जैसे कपड़ा कटिंग का, उसको पहले कपड़ा लेके आना है, कपड़ा लेके आधा घंटा, थक गया चाय पिया, अब कटिंग करना स्टार्ट किया, कटिंग किया, फिर इस कपड़े को लेके वहाँ रखेगा। भाई सीधी सी बात है, आप पहले वर्कर का मूवमेंट को देखो। मूवमेंट समझ रहे हो कि जो 8 घंटा तुम, अब वो टाइम हो गया मैं जा रहा हूँ, भाई नहीं, उसका पहले मूवमेंट को देख। क्या है? मूवमेंट को देख, उसमें से कितना मूवमेंट प्रोडक्टिव है, कितना मूवमेंट अनप्रोडक्टिव है। थोड़ा पानी पी के आ रहे हैं, थोड़ा यहाँ से आ रहे हैं, थोड़ा वहाँ से आ रहे हैं, समझ जाओ क्या बोल रहे हैं। प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव, तो प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव जैसे होता है ना, क्या होता है ना, वॉशरूम कहाँ है 10 किलोमीटर दूर, नहीं भाई, जहाँ वो काम कर रहा है ना वही दे दे, जहाँ वो काम कर रहा है वही दे दे, ताकि ना ताकि जो उसका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। क्या हो जाए? प्रोडक्टिव अनप्रोडक्टिव। कैंटीन भी इसके अंदर प्रोवाइड, और हर एक डिपार्टमेंट के अलग कैंटीन होगा, कैंटीन भी आसपास रखा जाता है ताकि जो वर्कर का ना प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है। अच्छा ये क्या बोलते हैं, पहले सुनो, पहले ये बोले ना कि पहले वर्कर का मूवमेंट देखो कि वर्कर जब काम करता है तो कहाँ कहाँ जाना पड़ता है, उसमें से दो देखो, प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव। और जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है उसको आप कम कर दो। क्या कर दो? कट कर दो। कैसे कट कर दो? अलग अलग टाइप का होता है, वो सजेस्ट किए हैं। और अपना टूल्स और इक्विपमेंट को इस तरीके से डिजाइन करो कि आपका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम हो जाए। टूल्स और मशीन को इस तरीके से आप बनाइए कि आपका जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। कोई डाउट है क्या? बस इसको आज मैं यही तक करा रहा हूँ, आज मैं बस यही तक करा रहा हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग पढ़ के आएंगे, ठीक है? सुनिएगा, हो गया ना। मूवमेंट ऑफ वर्कर, दो मूवमेंट, एक है प्रोडक्टिव, एक है अच्छा प्रोडक्टिव मतलब जब वो काम करता है, अनप्रोडक्टिव मतलब जब वो काम नहीं कर रहा है, इधर उधर घूम रहा है। तो प्रोडक्टिव और अनप्रोडक्टिव में से अनप्रोडक्टिव को क्या करना है, हटा देना है। कैसे हटाएंगे? ऐसा ऐसा टूल्स और इक्विपमेंट डिजाइन करो जिससे उसका अनप्रोडक्टिव मूवमेंट कम हो जाए। लास्ट में जुलाई 9 है क्या? नहीं, काफ़ी है, ठीक है, डेट शीट बस यहीं तक आप पढ़ के आइए। बाकी हम लोग अच्छा ये भी करा दूँ क्या? सुनो ना, ये लास्ट है, करा देता हूँ, लास्ट है और बचा है 2 एक नहीं, ये लास्ट है, फैटिग स्टडी करा देता हूँ। चलो लास्ट में 3 एग्जाम कराएंगे तो नहीं होगा क्या? ठीक है, थैंक यू। क्या बोले बोलिए।